नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ और आप देख रहे हैं श्री श्याम शरणम खाटू श्याम मंदिर है सेक्टर 3 में। और बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है, पुराना मंदिर है। सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ रोज़ आते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए। और आपको बता दें, इसी मंदिर में एक बड़ी चोरी हुई है और वो चोरी भी लगभग 4-5 लाख रुपए की है। 11 तारीख को रात को 2 अज्ञात चोर इस मंदिर में, जैसा कि बता रहे थे, कि पीछे के रास्ते से कहीं अंदर घुसते हैं, खिड़की से या किसी दरवाजे से अंदर घुसकर इसमें जो कैमरे लगे हुए थे उन कैमरों की तार काट देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, जिससे कैमरे काम करना बंद कर देते हैं। और इस मंदिर में रखे हुए दान पात्र, जो दान पात्र होता है जिसमें लोग श्रद्धालु भक्तजन अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ दान करके जाते हैं, मंदिर में चढ़ावा चढ़ा के जाते हैं, कुछ पैसे दे के जाते हैं, तो उस दान पात्र को तोड़कर और उसमें से पैसे निकालकर फरार हो जाते हैं। मंदिर के सचिव हैं, मंदिर कमेटी के जो सचिव हैं अमित शर्मा जी, उन्होंने बताया, मुकदमे के अनुसार उन्होंने बताया कि 11 तारीख को 2 अज्ञात व्यक्ति जिन्होंने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था, वो इस मंदिर में आते हैं और कैमरे की तार काटकर मंदिर में रखे हुए दान पात्र के ताले तोड़कर और इसमें से पैसे चुरा के ले जाते हैं। आप भी आते हैं जी मंदिर? कभी मंदिर आप भी आते हैं? नहीं, मंदिर नहीं आते तो क्या? तो इसमें जो दान पात्र रखा हुआ था, उस दान पात्र के ताले तोड़कर चोर फरार हो जाते हैं। पुजारी जब सुबह मंदिर के कपाट खोलता है पूजा अर्चना करने के लिए, इस मंदिर में आते हैं, तो वो देखता है कि जो दान पात्र रखा हुआ था उसके 3 ताले टूटे हुए थे और उसमें जितना भी पैसा था, धन था, वो उसमें गायब मिला, उसमें कुछ नहीं था। तो वो मंदिर के जितने भी कार्यकारिणी सदस्य हैं उन सभी को सूचित करता है, उन्हें बुलाता है। तो यहाँ पहुंचकर राजेश जी पुलिस को कॉल करते हैं और इस घटना की पूरी जानकारी देते हैं कि इस तरह से यहाँ चोरी हो गई। और आपको बता दें कि जैसा कि बता रहे थे, इस मंदिर में लगभग 4 से 5 लोग मौजूद रहते हैं। 3 पुजारी हैं और एक रसोइया है, जो रसोई का काम करता है, वो भी इसी मंदिर में रहता है, रात को यहीं सोता है। और उसके अलावा एक चौकीदार भी था जो इस मंदिर में मौजूद था। और बता रहे थे कि चौकीदार की ड्यूटी इस मेन गेट पर रहती है, वो मेन गेट की सुरक्षा के लिए था, इसकी देखरेख करता था। और जो 3 लोग थे, 3 लोग जो पुजारी थे और एक रसोइया था, वो इस मंदिर में उस घटना के समय सो रहे थे। उन्हें कुछ पता नहीं लगा, कोई जानकारी नहीं लगी कि अंदर क्या हो रहा है। और चोर इसमें से जो दान पात्र था उसको खोलकर, तोड़कर और पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। पुजारी के अनुसार बताया कि इसमें लगभग 2 महीने में वो दान पात्र खोलते हैं और उस 2 माह के अंतर्गत उस दान पात्र में लगभग 8 लाख रुपए की राशि जमा हो जाती है। और इस बार भागवत कथा थी और नवरात्रे भी थे, अभी नवरात्रे गए हैं, तो इसके चलते ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस 1 महीने में लगभग 4 से 5 लाख रुपए उस दान पात्र में होने चाहिए, जो कि चोर चुरा कर ले गए। और पुलिस को शिकायत दे दी गई है, FIR करा दी गई है। पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर में मौजूद 4-5 लोग होने के बावजूद भी चोरी कैसे हो गई और किसी को कुछ पता क्यों नहीं लगा। हालांकि जो सिक्योरिटी गार्ड था, जो यहाँ सुरक्षा के लिए तैनात था, उसे भी नहीं पता लगा। उसके अलावा जो 3 पुजारी और एक रसोइया, लगभग 4 लोग और मौजूद थे जो यहीं सोते हैं रात को, उनको भी कोई भनक नहीं हुई। और चोर अंदर से ही 4-5 लाख रुपए दान पात्र से चोरी करके और पीछे के रास्ते से ही फरार हो गए। फरीदाबाद एक बड़ी खबर है और इसमें कहीं ना कहीं ऐसा जान प्रतीत होता है कि कहीं हो सकता है कि कहीं किसी की मिली भगत से इस घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन ये अभी पुलिस का मामला है, पुलिस इस पर जांच कर रही है और पता लगेगा कि आखिर चोर कौन थे, किसने चोरी की
और किसने भगवान के घर में डाका डाला और लगभग 4-5 लाख रुपए चुराकर फरार हो गया। भक्तजन यहाँ मंदिर में आते हैं पूजा अर्चना के लिए और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए यहाँ प्रार्थना करने आते हैं, मांगने आते हैं भगवान से कुछ, और भगवान के चरणों में कुछ दान के रूप में पैसे अर्पित करके जाते हैं और वही चंदे के जो पैसे हैं वो चुरा कर ले जाते। आप भी आते हैं जी मंदिर यहाँ? आप भी मंदिर आते हैं? तो मंदिर में चोरी हो गई पता है आपको? हाँ पता है। पता है? अच्छा, कैसे कुछ पता है? नहीं, तो कितने पैसे चोरी हुए कुछ? इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। पता कैसे, आपको कैसे पता लगा? उस दिन मैं आई नहीं थी, सब लोग बता रहे थे। चोरी हो गई। हाँ। बताओ, इतनी बड़ी चोरी हुई है ना? मंदिर से लोग चोरी करके ले जाने लगे। अब क्या बता सकते इसके बारे में, अब किसी की सोच नहीं बदल सकते ना। है ना? लोग यहाँ अपनी श्रद्धा से अनुसार 5-10 रुपए 20 रुपए जो भी चढ़ाते हैं मंदिर में अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। बिल्कुल। और वो चोर बताओ यहाँ भगवानों को भी नहीं छोड़ रहे। हमारे ख्याल से जिसको पता होगा वही तो आ सकता है। कैसे डायरेक्ट हम आप कैसे जा सकते हैं? यही सवाल कि किसी को पता होगा और किसी को तो कुछ जानकारी होगी या अंदर वालों ने दी हो या पता होगा कहाँ से कैमरा है, कहाँ से क्या है, वैसे कैसे हो सकता है? कैसे जाना है। बिल्कुल। ओके, धन्यवाद जी। तो देखा, जैसा कि राहगीर भी बता रहे थे कि कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है, किसी को पता होगा। बिना जानकारी के कोई कैसे आएगा, किसी को क्या पता कहाँ कैमरा है, कहाँ दान पात्र है, कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है, तमाम तरह के सवाल हैं। लेकिन पुलिस अभी इसमें जांच कर रही है। तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको पुलिस और मंदिर के प्रशासन से भी हमने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी इस मामले पर कुछ कहने के लिए राजी नहीं हुआ था, कोई कुछ कहना नहीं चाह रहा था, इसलिए हमें ये जानकारी देनी पड़ी। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।